अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने हार्मोन्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक। उसमें आज हम नेक्स्ट हार्मोन देखेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो कि पैंक्रियाज में पाया जाता है। तो दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन। जो हमने देखे थे कि ट्रॉफिक हार्मोन्स जो दूसरे हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ये उनके अंडर आते हैं। स्मेटोट्रॉफिक हार्मोन और एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के अंडर ही आ रहे होते हैं। और ब्लड ग्लूकोज लेवल से इसका बहुत ज़्यादा लिंक है। तो आइलेट में लार्ज नंबर ऑफ बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और अल्फा सेल होते हैं जो ग्लूकागोन। तो ये टू मेन हार्मोन्स हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, जो कि ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? डिप्रेस ब्लड ग्लूकोज लेवल वैरायटी ऑफ वे। उससे क्या होता है कि इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड इंक्रीजिंग सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। मीन इसका काम है कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को लो करना। वो दो तरीकों से होती है, या तो यूटिलाइज ज़्यादा कर ली जाए या फिर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाए। तो इसके अलावा इट आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लिपिड एंड प्रोटीन। तो इस तरीके से भी ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाता है। It also inhibits the hydrolysis of glycogen in liver and the muscles. तो failure to produce insulin lead to condition called diabetes mellitus। ये बहुत कॉमन वो हम सुनते रहते हैं जो शुगर, तो दैट इज डायबिटीज मिलाइटस। उसी को ही हम आम रूटीन में शुगर का नाम देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब डायबिटीज मिलाइटस हो जाती है तो इसमें हाई लेवल ब्लड शुगर, शुगर इन यूरिन, डिस्टर्बेंस इन द बॉडीज ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम एंड डिसअरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। इन नर्वस सिस्टम पे भी थोड़ा इसका इफेक्ट होता है। इसके अलावा टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम फैट आल्सो क्यूमुलेट। जाहिर है वो उस तरीके से नहीं उस मेटाबॉलिज्म हो पाती, और किडनी के से लॉस होता है, जिससे जो है वो मेटल केटाइंस चाहिए होते हैं उसके लॉस के लिए। तो बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है अगर ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। मीन पहले केस में था कि अगर वो कम प्रोड्यूस हो तो क्या होता है, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो क्या होता है, बॉडी बिकम्स dehydrated. It produces the utilization of sugar is too great and its level fall in blood, जिसको कहते हैं hypoglycemia, which upset nerve and muscle functioning. दूसरा हार्मोन है ग्लूकागोन, that is antagonistic in function to the insulin, और इसका काम है to increase the blood glucose level. तो होता क्या है कि mainly it does it by breakdown of glycogen into glucose। उससे opposite reactions होंगे, उसमें ग्लाइकोजन बन रहा था, इसमें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी। इसके अलावा ये फैट की भी उसमें बन रही थी, इसमें वो ब्रेक डाउन करेगा। तो इससे रिलेटेड अब नॉर्मेलिटीज़ कम हैं ग्लूकागोन से रिलेटेड। तो अगर ट्यूमर बन जाए सेल्स पे जो अल्फा सेल्स हैं, तो उससे क्या होता है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो होता है। दिस इज टर्न डैमेजेस द अल्फा सेल विच रिजल्ट जो है वो उससे होता है। नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है एड्रिनल्स, जो कि किडनीज पे पाए जाते हैं। दोनों किडनी के ऊपर जो है वो पेयर है, पेयर की फॉर्म में एक लेफ्ट पे और एक राइट पे प्रेजेंट होता है, और हर एक का जो है वो टू आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं। आउटर लेयर होती है कॉर्टेक्स, इनर लेयर मेडुला। तो मेडुला प्रोड्यूस हार्मोन एड्रेनालिन, जिसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉन एड्रेनालिन, जिसको नॉन एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ये हार्मोन्स की टू नेम्स है, और आपको पता होना चाहिए कि किसका सेकंड नेम है ये हार्मोन का। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है वो स्क्रीट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक कॉर्टिसोल, कॉर्टिस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजेनिक हार्मोन। आगे हम देखेंगे इनको बारी बारी। तो ये इस तरह से होता है, किडनीज के ऊपर हर एक के ऊपर होता है, और आप देख सकते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला और उनसे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स। अब देखते हैं हार्मोन्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन जो है वो स्ट्रेस सिचुएशन में सिक्रीट होते हैं। एड्रेनालिन डायलेट द ब्लड वेसल इन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक इन स्केलेटल मसल एंड इंक्रीज द हार्ट आउटपुट। क्या होता है कि जब स्ट्रेस सिचुएशन होती है तो ब्लड वेसल को ये डायलेट कर देते हैं ताकि जो है वो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो, मसल एक्टिविटी मसल्स की तरफ ज़्यादा उसकी हो। नॉन एड्रेनालिन जो है वो उसके ऑपोजिट वैसे तो उसका होता है, लेकिन इम्पार्ट वो वही उसी चीज़ में कर रही होती है। मीन इसमें कंस्ट्रिक्ट होती है ब्लड वेसल, बट अगेन ओनली इन सर्टेन एरियाज लाइक दैट। आपने पीछे पढ़ा है कि जब
इमरजेंसी या स्ट्रेस सिचुएशन होती है तो कुछ ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जैसे डाइजेशन स्लो डाउन हो जाती है। तो जाहिर है वो स्लो डाउन कैसे होगी, जब उसको ब्लड सप्लाई जो है वो कम होगी। तो ये दोनों हार्मोन जो हैं एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन, दोनों ही स्ट्रेस सिचुएशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक जो है वो गट वाली साइड पे ब्लड को फ्लो को कम करता है, दूसरा जो है वो बाकी पार्ट्स को लाइक स्केलेटल मसल्स को ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ाता है। एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन जो है इसके अलावा दे आल्सो प्रमोट रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लिवर ग्लाइकोजन, और तो ज़ाहिर है ये सिंपैथेटिक जो सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम, उसके इफेक्ट को बढ़ा रहे होते हैं। बट इन एक्सेस दिस हार्मोन लीड टू अबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर। मीन अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बनते हैं। लाइक इन रैट्स में देखा गया कि उनमें एड्रेनल मेडुला अगर रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली तो वो स्ट्रेस सिचुएशन को विदस्टैंड नहीं कर सकते, लाइक कोल्ड हीट वगैरह को, तो वो उस चीज़ को विदस्टैंड करने की उनकी एबिलिटी जो है वो डिमिनिश हो जाती है। दूसरे हैं कॉर्टिकल हार्मोन जो कि कॉर्टेक्स से जो है वो होते हैं स्क्रीट। कॉर्टेक्स जो है वो दैट इज ऑलवेज ऑल द टाइम एक्टिव बट स्पेशली ड्यूरिंग शॉक और स्ट्रेस सिचुएशन या इन्फेक्शन के केस में इसकी एक्टिवेशन जो है वो या सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाती है। इसमें आ जाते हैं कॉर्टिसोल जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है एंड ब्रिंग अबाउट इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोटीन बाय एंटागोनिस्टिंग इंसुलिन के ऑपोजिट होता है ये इसका इफेक्ट। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉन जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है, क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल भी बढ़ाता है और साथ ही साथ मिनरल आयन के बैलेंस को भी रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है इसका एल्डोस्टेरोन। तो ये प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि सोडियम आयंस को कंजर्व करने में हेल्प करता है इन द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग देयर लॉस फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स। तो ये है कॉर्टिकल हार्मोन और इनके फंक्शंस। तो अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए लाइक इन एडिसन डिजीज तो क्या होता है, जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। जाहिर है वो मेटाबॉलिज्म पे इतना वाइटल इफेक्ट उनका आ रहा है तो वो मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इसमें क्या होगा, मसल वीकनेस और लॉस ऑफ साल्ट जो है होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो स्ट्रेस सिचुएशंस लाइक कोल्ड विच वुड नॉर्मली बी ओवरकम लीड टू कोलैप्स एंड डेथ। मीन कि इतना ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि अगर ये ना हो, मतलब डिस्टर्ब हो जाए तो हम किसी भी को इवन कि सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये होता है इन एडिसन्स डिजीज। नेक्स्ट इसका ऑपोजिट है कुशिंग्स डिजीज, जिसमें ज़्यादा कॉर्टिकल हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें एक्सेस प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है, तो मसल और बोन्स जो है वो वीकनेस होना शुरू हो जाती है। हाई ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब कर देता है मेटाबॉलिज्म, तो ये भी खतरनाक होता है। एंड्रोजन, इसके अलावा एंड्रोजन्स जो होते हैं स्ट्रीट होते हैं, दे काज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन आर स्क्रीटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल। मीन वहाँ से स्क्रीट होते हैं एंड्रोजन्स जो हार्मोन्स होते हैं स्मॉल अमाउंट में। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के इनर पार्ट पे ट्यूमर बन जाए इन केस ऑफ फीमेल तो एक्सेस एंड्रोजन जो कि उनकी बॉडी में कम चाहिए होते हैं वो मेल्स की बॉडी में ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर सर्टेन मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, बट दिस केसेस आर रेयरली फाउंड। नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है गट, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो गट के डिफरेंट पार्ट जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी कि वो हार्मोन स्क्रीट करते हैं। तो मेन जो है वो गैस्ट्रिन और स्क्रीटिन है इसके हार्मोन। गैस्ट्रिन जो है दिस इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकोसा इन पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। मीन स्टमक का जो लास्ट वाला रीजन है, एक होता है ना कार्डियक रीजन जो स्टार्टिंग वाला होता है और फिर उसके वो डल्ली रीजन आ जाता है और फिर लास्ट वाला पाइलोरिक रीजन। तो जो लास्ट वाला रीजन है उससे होता है स्क्रीट और स्टिमुलेट द स्क्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। मीन जब ये स्क्रीट होता है तो जाके ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है कि वो गैस्ट्रिक जूस को स्क्रीट करें। तो जब प्रोटीन फूड स्टमक में आती है तो उससे गैस्ट्रिन की स्क्रीशन को स्टिमुलेशन मिलती है, फिर वो गैस्ट्रिन स्क्रीट होकर जाके गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू स्क्रीट गैस्ट्रिक जूस। दूसरा है स्क्रीटिन, तो ये ड्यूडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से स्क्रीट होता है
प्रोड्यूस होता है। जैसे ही फूड जाके उसकी लाइनिंग को टच करती है स्क्रीटिन प्रोड्यूस होता है, और स्क्रीटिन जाके पेंक्रियाज को इफेक्ट करता है कि वो प्रोड्यूस करें पेंक्रियाटिक जूस। इसके अलावा बाइल की स्क्रीशन फ्रॉम द लीवर इज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ स्क्रीटिन। तो ये है नेक्स्ट, हम नेक्स्ट हार्मोन देखेंगे और कुछ और टॉपिक्स कल इंशाल्लाह।